और मैं यहीं शालीमार बाग में रहती हूँ और मैं कवित्री भी हूँ और हम मोदी जी के साथ ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं के समर्थक। मैंने दे दी होती मिट्टी के भाव तो शायद वो नहीं टूटती आज। यहाँ कुछ होता तो वो उनका काम है। और टूटने के बाद तुरंत बाद हमें बुलाया भी गया था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। 5 बजे हमारी डिमोलिशन हुई है, 6 बजे फोन आया कि बुलाया है। हम 10 बजे पहुंचे थे वहाँ। तो उन्होंने हमने पूछा था कि तुरंत कोई राहत इनको मिल सकती है। तो उन्होंने कहा तुरंत ऐसी कोई हमारी स्कीम नहीं है जिसमें हम इन्हें राहत दे सकें। रेखा जी को भी कई सालों से जानती हूँ, सुलेखा को भी कई सालों से जानती हूँ और मैं मिशन मोदी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थी 2019 की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में उन्हीं के आवास के बिल्कुल ठीक सामने देर रात के अंधेरे में कुछ दुकानों को डेमोलिश कर दिया, यानी उन पर बुलडोजर चला दिया गया। और जो पीड़ित परिवार है, यानी जो पीड़ित दुकानदार के मालिक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, इनकी दुकान को क्यों तोड़ा गया और उससे पहले कुछ जानकारी दी गई या नहीं दी गई, इस पर बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका, ये पूरा मामला क्या है? मेरा नाम सुलेखा अग्रवाल है और मैं यहीं शालीमार बाग में रहती हूँ और मैं कवित्री भी हूँ और हम मोदी जी के साथ ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं के समर्थक करते हैं। हमें पहला नोटिस आया और उन्होंने कहा कुछ अपने दुकान के कागजात जमा कराइए, तो हमने अपनी रजिस्ट्री, अपनी सेल डीड उनको जमा करा दी। और दूसरा एक नोटिस दोबारा से आता है तो उसमें उन्होंने हमसे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसमें हमने अपने पुराने जितने भी बिजली के बिल थे, हाउस टैक्स थे और जो भी कन्वर्जेंस चार्जेस थे, हम सब ने वो सब चीज़ें हमने पीडब्ल्यूडी को जमा करा दी। इसी के साथ अचानक शुक्रवार की शाम को एक नोटिस आता है कि आपकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी 24 घंटे के अंतर्गत में। और उसमें ये भी लिखा था कि आपने रजिस्ट्री की जगह ये जो पावर ऑफ टर्नी जमा कराई है, जबकि हमने पावर ऑफ टर्नी नहीं, अपनी रजिस्ट्री के कागज़ जमा कराए थे। और इतना नोटिस सुनते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई और अचानक मुझे फोर्टिस ले जाया गया, हॉस्पिटलाइज हो गई। और इसी बीच में हम लोग अपनी दुकान भी खाली नहीं कर पाए, हमें समय भी नहीं मिला। और संडे रात को, सोमवार की सुबह 3:30-4 बजे के बीच में ये दुकानें तोड़ दी जाती हैं और हमें फ़ोन आता है 5 बजे तक के बीच में, 4:30-5 के बीच में एक फ़ोन आता है कि आपकी दुकानें तोड़ दी गई। हम जब तक यहाँ पहुँचे तो ये दुकानें तोड़ दी गई थी। रात को अंधेरे में ये कार्रवाई करने का क्या लगता है आपको? मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, क्या है मुझे नहीं पता। पर जब रात को तोड़ दी गई, जो मैं कानून का जानती हूँ कि वो सुबह 10 बजे से पहले नहीं आना चाहिए था, और हम लोगों ने तो अपना सामान भी नहीं निकाला और हमारे तो कान्हा जी भी विराजमान। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ और जो आज मोदी सरकार है, जिनको हम दिल से उनका समर्थन करते हैं, उनसे भी एक निवेदन करना चाहती हूँ। आपने बोला था आत्मनिर्भर हम बने, तो हम पिछले 45 वर्षों से इस स्थान पे काम कर रहे थे, अपनी दुकान थी। आज हम आत्मनिर्भर ना होके बेरोजगार हो गए हैं। इस अवस्था में हम क्या रोजगार करें? आज हम लोगों की उम्र क्या हो गई है, क्या अपना रोजगार ढूंढे, कहाँ करें? और जिस तरह से हमारे पास अभी कोई साधन नहीं है, घर भी इस समय में अपना नहीं है, तो हम बिल्कुल जो बेरोजगार हो गए। ऐसी क्या सरकार के पास कोई योजना नहीं थी? सरकार के पास कोई योजना नहीं थी कि जब वो कोई भी डेमोलिशन करे, कुछ भी करे, तो उससे पहले किसी को बसाने का कोई भी समाधान नहीं होना चाहिए। सर, क्या रोजगार का यही जरिया था? आप ही बैठते थे दुकान? हाँ जी, रोजगार का ये जरिया था। मतलब मैं ही बैठता था दुकान पे। 45 साल से हमने ये दुकान यहीं पे, मेरे फादर ने ये काम किया था। उसके बाद मैंने फिर चालू किया है सारा।
ये सारा मैं ही भरता अब कैसे चल रहा है, कुछ और कमाई कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं है, हम तो नित्य हो गए, क्या करें, किसको पूछें, किसको बोलेंगे हम, ना रोक सकते किसकी आगे, ना कुछ कर सकते हम। एकदम से बंदे के हाथों ये चीज़ करना तो कैसे होगा। तो अभी जो पीड़ित परिवार है उनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, यही यहाँ पर वो 45 साल से दुकान चला रहे थे, इनके पिताजी थे पहले, उसके बाद ये बैठने लगे और हार्डवेयर की जो दुकान थी उसके इसका जो सामान है ये तक निकालने का इनको मौका नहीं मिला। ये ठीक सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी कॉलोनी में कोई घर जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनका आवास है और वहीं से बिल्कुल सामने, ठीक सामने ये दुकानें जहां पर बनी हुई थी, इन दुकानों को रात के अंधेरे में बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया। हमारे साथ में इनके कुछ समर्थक हैं। सर, आप लोग साथ में आए हुए हैं? जी, मेरा नाम हास्य कवि रस्सी गुप्ता है। ये हाथ में कुछ इनकी दस्तावेज है। जी, ये इन्हीं दुकानों की सेल डीड है, हाँ। ये आप देख सकते हैं। हाँ। और ये हाँ। सेल डीड है जिसे पीडब्ल्यूडी ने जीपी कहकर यहाँ दुकानों को डिमोलिशन किया गया। लेकिन जो विशेष बात है वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ कवि परिवार से, ये सब कवि हैं मेरे साथ जो। तो जब ये पहला नोटिस इनको मिला, उसके तुरंत बाद संपर्क किया गया कि ये दुकानें तोड़ दी जाएंगी और आप चाहें तो इसके बदले में कुछ पैसे हम इन्हें दे सकते हैं। तो ये हमें मिट्टी के भाव कुछ लोग खरीदना चाहते हैं इन दुकानों को। तो हमने पूछा आप क्या करोगे, बोले वो हमारा काम है, छोड़ो आप। तो अगर हमने दे दी होती मिट्टी के भाव तो शायद वो नहीं टूटती आज यहाँ, कुछ होता तो वो उनका काम है। और टूटने के बाद तुरंत बाद हमें बुलाया भी गया था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। मिले थे आप? क्या 5 बजे हमारी डिमोलिशन हुई है, 6 बजे फ़ोन आया कि बुलाया है। हम 10 बजे पहुँचे थे वहाँ। तो उन्होंने हमने पूछा था कि तुरंत कोई राहत इनको मिल सकती है, तो उन्होंने कहा तुरंत ऐसी कोई हमारी स्कीम नहीं है जिसमें हम इन्हें राहत दे सकें, लेकिन हम कुछ ना कुछ करेंगे इनके लिए। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि इनके लिए, पीड़ित परिवार के लिए कुछ सरकार की तरफ से कुछ किया गया। मैम, आप भी साथ में आए हुए हैं, कई सालों से नमस्कार इस जी। परिवार को जानते हो। मैं रेखा जी को भी कई सालों से जानती हूँ, सुलेखा को भी कई सालों से जानती हूँ, और मैं मिशन मोदी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थी 2019 की, कवित्री भी हूँ और अग्रोहा विकास ट्रस्ट की भी अध्यक्षा रही 17-18 साल। तो मैं समाज के सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार से बस एक यही अपील करती हूँ कि जो अपने थिए पे बैठ के रोजगार कर रहे थे, आप उनका रोजगार हटाने से पहले एक बार काउंसलिंग करके उनको कहीं पर व्यवस्थित करके आप देश के विकास के नाम पे जो मर्जी डिमोलिश करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। लेकिन आप ये तो सोचिए कि एक परिवार जो आप बसा सकते थे, आपने उनको बसाने से पहले जल्दी में उजाड़ दिया। अभी यही निवेदन है कि थोड़ा इनके सर पे हाथ रखिए। एक बच्चा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, अभी आय का कोई साधन नहीं है, किराए का मकान है और बहुत विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं, बीमार हैं दोनों। तो सरकार से अपील है कि थोड़ा ध्यान रखिए। आय का साधन नहीं है, परिवार में बीमार भी हैं जो ऑनर हैं, और साथ ही साथ बच्चे की पढ़ाई और जो मकान है वो भी किराए का है। यानी अब पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं और खर्चा कैसे चलेगा ये भी अब सोचने का विषय है। सर, आप भी साथ में हैं, मांग क्या करते हैं ओवरऑल अब सरकार से, क्या होना चाहिए? मांग हमारी यही है, जिस प्रकार से इनका ये प्रतिष्ठान तोड़ा गया है, व्यवस्था सरकार की जिम्मेदार बनती है, जिम्मेदारी को वही इनकी व्यवस्था करे। क्योंकि आज की तारीख में कोई रोजगार नहीं है, पूरा परिवार है, परिवार सड़क पर आ चुका है। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, कैमरा इधर पैन करें, कि यहाँ इन्होंने तोड़ा गया, पीछे देखिए बिल्डिंग मटेरियल तमाम पड़ा हुआ है, देखिए बिल्डिंग मटेरियल, और आप देख सकते हैं पूरा ये अतिक्रमण किया हुआ है। वहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है, और जहाँ रोजगार की बात थी वहाँ प्रतिष्ठान तोड़ दिए जाते हैं। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि इनकी व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द एक परिवार को जो टूट चुका है उन्हें स्थापित किया जाए। तो पीड़ित परिवार और साथ में आए हुए लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो बेरोजगार हो चुका परिवार है उसके रोजगार के लिए कोई व्यवस्था की जाए। क्योंकि यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पूरा मलबा है ये उसी दुकान का है जिस दुकान से एक पूरे परिवार 45 साल से अपनी
रोजी रोटी चला रहा था, घर चला रहा था, और अचानक रात के अंधेरे में इस दुकान पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, बल्कि इनकी उम्मीदें, इनके सपने और इनके भविष्य पर भी बुलडोजर चला दिया गया। क्योंकि रात के अंधेरे में जो कार्रवाई हुई, इससे अब ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो आहत है और मांग ये कर रहा है कि अब कम से कम जो चीज़ें हो चुकी हैं वो तो वापस नहीं आ सकती। जो उजड़ चुकी दुकान है उसको तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इन लोगों के, इनके परिवार के रोजगार का बंदोबस्त जरूर सरकार को करना चाहिए। हर्षित मिश्रा,